रूही ने दोनों भाइयों के बीच में दूरियां डालने की पूरी कोशिश कर ली है। कहीं ना कहीं इनके बीच में दूरियां भी आ चुकी हैं। जहां पर आप देखेंगे कि अभीरा उन्होंने शादी करने से मना कर दिया है और अभीरा का कहना है कि जब तक दादी सा हाँ नहीं कर देती शादी के लिए हम कभी नहीं मानने वाले हैं। अरमान कहते हैं कि अभीरा तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, अब वक्त आ चुका है। लेकिन रोहित ने इसलिए कहा है कि रूही जिस तरह से अरमान के आसपास होती हैं, अरमान रूही के आसपास होते हैं, वो बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं आता। इसलिए उन्होंने ये कह दिया है कि जब इन दोनों की शादी हो जाएगी तो सारा मामला ही साफ हो जाएगा और कभी भी अरमान रूही के आसपास नज़र नहीं आएंगे। जबकि यहाँ पर रूही आई है अरमान के लिए और इस तीज में और भी ज़्यादा होने वाला है ड्रामा, जहाँ पर आप देखेंगे कि दादी सा का कहना है कि तुम दोनों को डेट पर नहीं जाना चाहिए, स्पेशली उस जगह पर जहाँ पर रूही और रोहित है। विद्या काफ़ी ज़्यादा सुनाती हैं और कहती हैं कि जब तुम यहाँ पर होने वाली बहू हो और तो इस घर का बड़ा बेटा है। अभीरा कहती है हम तो सिर्फ खाना खाने गए थे, लेकिन अभीरा को और भी ज़्यादा डांटती हैं विद्या। और तभी उस वक्त आ जाती है मनीषा और कहती है कोई गलत फहमी हुई होगी, अगर ऐसी बात होती तो ये दोनों कभी भी नहीं जाते। तो बोलते हैं कि तुम चुपचाप रहो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलती हैं कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है जेठानी सा, आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर दादी सा आकर कहती हैं कि गलतफहमी में मनीषा तुम रह रही हो और कोई नहीं। तभी वहाँ पर दादी सा का कहना है कि तुम्हारी वजह से इन दोनों की स्पेशल डेट भी ख़राब हो गई है, तुम दोनों की वजह से इनके बीच में नज़दीकियां नहीं बल्कि दूरियां बढ़ रही हैं। और अभीरा तुम इस घर की होने वाली बहू हो तो तुम्हें तो इस बात को समझना चाहिए। अभीरा कहती है मैं सिर्फ यहाँ पर खाना खाने के लिए गई थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। विद्या का कहना है कि खाना वो लोग खाने जाते हैं बाहर जिनका रिश्ता पुराना हो चुका है। अब यहाँ पर रूही और रोहित का नया रिश्ता है, इस बारे में तुम दोनों को सोचना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि रूही और भी ज़्यादा अब इन दोनों भाइयों के बीच में दूरियां डालेंगी, जहाँ पर उनका कहना है कि अरमान मैं तुम्हें पाने के लिए आई हूँ और मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगी और मैं ज़रूर बताऊँगी कि प्यार को पाना कैसा क्या होता है। अगर मैं सबकी नज़र में गलत हूँ तो गलत ही सही, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर रूही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगी क्योंकि उनकी सारी सच्चाई अभीरा के सामने आ चुकी है। और अभीरा का कहना है कि रेस्टोरेंट उन्होंने 2 घंटे पहले ही बुक किया था और टेबल भी अलग से उन्होंने लगवाई थी, जिसके लिए उन्होंने अलग से पैसे भी दिए थे। और ये बात अरमान को नहीं पता। अरमान को बताने के लिए अभीरा बुलाती हैं तो अरमान का कहना है कि मैं अभी नहीं आ सकता। जब अरमान जाते हैं तो इसके पहले रूही और रोहित का झगड़ा देख लेते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में और भी ज़्यादा गलतफहमियाँ आई हैं। क्योंकि रूही ऐसा काम ही करती हैं कि अरमान वहाँ से गुजरते हुए जाते हैं तो रुक भी जाते हैं और उनके बीच में जो भी कोल्ड फायर होता है वो देखने लगते हैं। तब बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है कि रूही सही हो अपनी जगह पे और वो एक मौका देना चाहती है, लेकिन रूही मौका नहीं देना चाहती हैं। रूही तो रोहित का सिर्फ फिर से अब यूज़ करना चाहती हैं और वो सपने में कहती हैं, अब नींद में होती भी नहीं है फिर भी ड्रामा करती हैं कि तुम मुझे रोहित छोड़कर मत जाना, कभी मत जाना, मैं तुम्हें एक मौका देने में कोशिश कर रही हूँ, तुम छोड़कर कभी नहीं जाना। तो रोहित उठकर आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करने लगी हो रूही, और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, तुम्हारे पास रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। जिसकी वजह से रूही को यकीन हो जाता है कि रोहित मुझ पे यकीन करने लगा है। अब इसी भरोसे को जीतना है और उसके बाद रोहित का दिल तोड़कर मुझे अरमान की ज़िंदगी में फिर से जगह बनानी है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से रूही अपने चाल में कामयाब होती भी है या नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आपकी क्या राय है? क्या अभीरा को शादी के लिए मना नहीं करना चाहिए या अभीरा को ये शादी कर लेनी चाहिए, या फिर अभीरा इस शादी को मना करके बहुत ही ज़्यादा पछताने वाली है? आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ खबरों के लिए। आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।